वेलकम टू माय इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये माफिया लव विथ ए बार बॉय का पार्ट 15 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। ऑफिस में मैं क्या ऑफिस कैबिन में एक नॉक हुआ। ये सुनते ही मैं और नीस हुसैन जो पैनिक सिचुएशन में उठे, उसने कपड़े पहने, ये मैंने बहुत सारी क्लीन किया और वहाँ पे बैठ गए। भाई हम इनोसेंट थे। भाई तभी से आते बोला, हाँ तुम दोनों ठीक हो ना, पूरी रात जो काम किया होगे। तो मैंने कहा श्रेयांका का मैं सो गई थी और न्यूज़ भी शायद मेरे पास ही सो गया था। तो श्रेयांका ने कहा अगर बांगजी को पता चला ना तुम दोनों एक ही साथ इस रूम में सोए हो सिर्फ, तब भी बांगजी न्यूज़ को उठा लेगा। तो मैंने कहा प्लीज़ मत बताना, बोल देना कि मैं सोफे पे सोया था और न्यूज़ चेयर पे, ठीक है। तो श्रेयांका ने मेरे साथ कहा अच्छा ठीक है काम। तो मैंने सारी अपडेट श्रेयांका को दी। उसकी हालत बुरी थी, मतलब तो श्रेयांका ने नोटिस किया तुम ऐसे क्यों चल रहे हो। तो मैंने कहा और क्या, एक साथ सोने का साइड इफेक्ट यही है। तो श्रेयांका मतलब, तो मैंने कहा घगा मैं गिर जाता रात में। तो ये सुनते ही श्रेयांका हंसने लगा और कहा नहीं हो जाए तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान रखना चाहिए। तो न्यूज़ ने कहा हाँ मुझे तो अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान रखना चाहिए, आपको अपने बॉयफ्रेंड का ध्यान है। तो श्रेयांका नहीं हो जाए तुम्हारा क्या मतलब है। तो न्यूज़ ने कहा जो झूठ आप शुरू कर रहे हो वो मुझे आपके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा है कि आप उससे प्यार कर रहे हो। मैंने कहा गगा आप साउथ इंडियन गगा से प्यार करते हो। तो श्रेयांका ने कहा म्याम। तो न्यूज़ ने कहा गगा आपके लिए गुड न्यूज़ है, ये रहा साउथ इंडियन गगा का जो बैन क्या है उसे निकाल दिया गया। आप साउथ इंडियन गगा किसी भी ऑफिस में पूरे रिस्पेक्ट के साथ काम कर सकते हैं। तो श्रेयांका ने कहा थैंक यू। तो न्यूज़ ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमें कभी ट्रिप पे बुला के ये इंट्रोड्यूस करा देना आपके बॉयफ्रेंड के साथ, क्या आपके कुछ लगता है। तो श्रेयांका ने कहा तुम्हें क्या पूरी फैमिली को उससे इंट्रोड्यूस कराऊंगा, ठीक है। ये कहने के बाद मैं और न्यूज़ बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और बहुत सारे अपने काम पे लग गए थे। वांगजी जो इनके केयर कर रहा था, वो इनको ये केयरिंग और ये पैम्परिंग बहुत अच्छा लग रहा था। वो इनको पकड़े हुए वांगजी उस दिन सो गया था, उसने इनके साथ कुछ नहीं किया था। उसकी हालत देखते हुए उससे भी थोड़ा बुरा लग रहा था क्योंकि उसने इनके साथ कुछ ज़्यादा ही हार्श हो गया था उस टाइम पे। तो इन्होंने कहा वांगजी मुझे वॉशरूम जाना है। तो वांगजी ने वही तुम उठ गए हो। तो इन्होंने हाँ अभी भी पेन हो रहा है वांगजी। तो वांगजी ने कहा कहाँ पे। तो विंग ने कहा बैक पे। तो विंग के बैक पे वांगजी मसाज करने लगा और विंग को रिलीफ फील हो रहा था। विंग ने कहा थैंक यू बहुत अच्छा लग रहा है। तो वांगजी ने कहा अच्छा पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो विंग ने कहा पर क्या हुआ है, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है। तो वांगजी ने कहा नहीं मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ। ये सुनते ही विंग ने कहा क्या पर वांगजी। तो वांगजी ने प्लीज़ विंग, ये कहने के बाद उसने विंग ने अब रेजिस्ट नहीं किया और उसके बाद विंग की जो बैंड बजी भाई 3 राउंड के बाद जाकर वांगजी थोड़ा सा शांत हुआ था, उससे अपने ऊपर कंट्रोल किया था। विंग ने कहा तुम बेस्ट हो सच में। तो वांगजी ने कहा थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। ये कहने के बाद उसने विंग को तो और उस वॉशरूम गया, उसे फ्रेश किया, उसे बुला के ब्रेकफास्ट किया और इनको पेन किलर दिया और कहा तुम रेस्ट करना, ठीक है। तो इन्होंने कहा ठीक है तुम जल्दी आओ। तो वांगजी ने ट्राई करवा ये के बाद विंग को वांगजी एक प्यारा सा लुक देखे हुए हंसी चला गया और इनके मन में लड्डू ही लड्डू फुट रहे थे। हाँ इन दोनों को प्यार हो चुका है पर ये दोनों कन्फेस नहीं करना चाहते, या फिर कह लो इन दोनों का ईगो बीच में आ रहा है। एक का ईगो ये है कि भाई मैं क्यों बोलूँ, वो क्यों नहीं बोले यार, जो हमारा वांगजी है। और दूसरा विंग ये सोच के बैठा है मैं अगर बोलूँगा उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, उसने मुझे कुछ कहा, भाई ईगो तो आता है ना अपने। तो उसने कहा नहीं मैं भी नहीं प्रपोज करूँगा उसे। ये चल रहा था इन दोनों के बीच। और लैंसिस्टर और विंग का प्यारा सा लवी डबी सा मॉर्निंग टाइम चल रहा था उनका, इवन ब्रेकफास्ट टाइम चल रहा था। यहाँ तक कि विंग को लैंसिस्टर अपने हाथों से ही खिला रहे थे, कभी कभी बेड ब्रेकफास्ट होता था उनका। इनका प्यारा सा लवी डबी बनने लगा। साउथ इंडियन और स्वयं उस रात के बाद से उन दोनों के बीच कुछ बदलने लगा था। थोड़ी सी ऑकवर्डनेस चल रही थी, थोड़ी सी हैप्पीनेस भी चल रही थी। और स्वयं ने जब साउथ इंडियन को लंच टाइम में ये बैन हट चुका है वाला जो कहते हैं ना लेट दिया, साउथ इंडियन देख के शौक हो गया। तो स्वयं ने अब इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ साउथ इंडियन ने कहा पर क्यों। तो साउथ इंडियन ने कहा बस ऐसे ही। तो साउथ इंडियन को लगा कि उस रात का ये शायद रिटर्न गिफ्ट है जो स्वयं के साथ उसने उस रात को स्पेंड किया, शायद उसकी वजह से। तो साउथ इंडियन कुछ ज़्यादा ही नहीं बोला, उसने कहा थैंक यू सो मच। तो स्वयं ने और वांगजी और लैंसिस्टर अपनी मीटिंग्स हैंडल कर रहे थे, वो अपने में ही लगे पड़े थे। लैंड मेंशन में जैसे
खामोशी छा गई थी, बच्चे नहीं हैं। हाँ, थोड़ी देर के लिए वो आते थे ज़रूर, पर आते तो थे, उसी में पेरेंट्स का दिल बदल जाता। लान को रहने का कितने दिन हो गए, बच्चे घर पे ही नहीं आ रहे। म्यामा और न्यूसन भी अपने अपने डोम में जाके रह रहे, अपने अपने काम कर रहे। ऐसा लग रहा है जैसे घर पे को भी मातम सा छा गया। तो लान ने कहा ऐसा नहीं बोलते कुरैन, मातम नहीं बोलो, सैडनेस सा छा गया है, पर ऐसा नहीं बोलते। तो कुरैन ने कहा बस मुँह से निकल गया भाभी। तो लान ने कहा ऐसे बोलते ही नहीं है कुरैन, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो लान कुरैन ने कहा मेरी माँ मुझसे गलती से निकल गया, अच्छा आइंदा से नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो लान ने कहा लानी शांत हो जाओ, बस उसके मुँह से निकल गया। तो लानी ने कहा पता ना। तो लानी ने कहा अच्छा ठीक है शांत हो जाओ, कुछ बुरा नहीं हुआ, ठीक है। तो लानी ने कहा अच्छा ठीक है, क्या बच्चों को बुला ले। तो लानी ने कहा हाँ बुला लो, अगर वो फ्री होंगे तो आएंगे। तो लाइन ने कहा जेको जॉन गुस्सा मत करो बच्चों के ऊपर। तो जेको ने कहा गुस्सा नहीं करोगे क्या, हमें उनके अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, वो खुद नहीं आ सकते, हमें उनसे पूछा पड़ेगा क्या तुम लोग फ्री हो। शेड्यूल चेक करके वो बताएंगे हाँ इस दिन फ्री हो, इस टाइम पे वो आएंगे, मतलब क्या हम उनके क्लाइंट हैं। तो लाइन ही ने कहा जान ले जेको जॉन, तुम जितना भी रूड बन लो, तुम अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो। तो जेको जॉन ने कहा हाँ होगा और हमेशा रहूँगा भी लानी, क्योंकि वो बच्चे ही तो है जो प्यार हमारे जीवन में प्यार से आए थे और बहुत सारी खुशियाँ लेके आते हैं। तो लानी ने कहा हाँ हाँ जैसा प्यार हमें बताए। लाली ने कहा वो भी सही है चीज़ें ये क्योंकि वो एक दूसरे को देख रहे हैं। तो लान कुरैन और लान जो ने कहा क्या कहा तुमने। तो लानी जो थोड़ी सी चिल रही थी उसने कहा हमें ये पता है वो बच्चे कैसा है, कितने पेनफुल है, तुम्हारी एवरीडे में सेब्रिनेट का नतीजा है वो बच्चे। लानी को देख रही थी भाई चुप हो जा क्या बोल रहे हैं। तो लानी ने बोली जा रही तुम्हारी रोमांस के चक्कर में हमें बहुत बच्चे मिले, हाय तुम तो मम्मी के होने के बाद भी नहीं रोक रहे थे, रोकना चाहते थे, तुम तो बच्चों को फोर्स करना चाहते थे। वो तो भला हो उस डॉक्टर का जिसने बोल दिया था कि भाई मैं दूसरी बार प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। और मैं सच में मैम को जन्म देने के बाद दूसरी बार प्रेग्नेंट होना मुझे तो कितने पेनफुल एक्सपीरियंस है। और तभी भी तुम नहीं रोके थे चैन, तुम एक बिस्ट बनते थे रात में, अभी बूढ़े हो गए फिर भी तुम, तब वो नहीं हिट हुआ कि वो बोले क्या जा रही है। लानी ने कहा बस करो लानी। तो लानी जब चुप हुई उन्हें रियलाइज़ हुआ कि भाई वो क्या बोल गई। इन्हें कहा ले तुम बोलो। और लैन कुरैन और लान जिंगे जो ने जब ये सुना कि भाई ये क्या हो रहा है, उन दोनों ने थोड़ी देर पहुँच गया और कहा हमें कुछ काम है, एक एक वो दोनों ही निकल गए क्योंकि भाई जिंगुशन में कुछ कम नहीं थे। उन्हें अभी तक मतलब इंटीमेट सी अभी तक हो रहा था उनके, अभी तक 60 साल के हो गए थे पर दोनों, फिर भी उन दोनों का रोमांस करने का मूड नहीं जा रहा था। ये सुनने के बाद वहाँ से वो दोनों चले गए थे। उन्होंने वो वहाँ पे किस मुँह से बैठे। तो लानी ने कहा ये क्या हो गया मुझसे, लानी ने कहा कुछ ज़्यादा ही भूल गए। तो लानी ने कहा बस सीजा ये सच है। तो लानी ने कहा ये दोनों भाई कभी नहीं सुधरेंगे, छोड़ो ये कह के वो दोनों भी शर्मा के वहाँ पे चले गए थे। जो स्टाफ वहाँ पे थे उनके कान गाल नाक सारे लोग गए थे कि भाई ये बोलने वाली चीज़ होती है क्या। उसके बाद वो सारे चले गए थे। पूरे ऐसे पूरे 1 महीना बीत चुका था, सब कुछ हैप्पीली चल रहा था। पर कुछ कहते हैं ना सब कुछ हैप्पी चलेगा तो कुछ बुरा तो होगा ही ना, कुछ बुरा होने वाला है, ये बात भनक लग गई थी। मैं तो लानी ने लांचन को फ़ोन करके बोला कि मुझे कुछ नहीं जानना है, तुम घर आ रहे हो मतलब आ रहे हो। तो मैं यहाँ लांचन ने कहा पर मम्मा, तो लानी ने कहा मुझे पता नहीं। तो वांगजी को और स्वयं के साथ घर आ रहे हो, समझ में आ रहा है। उन्होंने मैम्या को और न्यूजन को भी ये पूरी स्ट्रिक्टली कहा था, ये कह दिया था कि अगर तुम लोग नहीं आओगे तो हमसे कोई रिश्ता रखने की कोई ज़रूरत नहीं, हम जी मेरे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सुनने के बाद लांचन भी हार मान चुके थे और वो लैंड मिशन जाने के लिए रेडी हो चुके थे। और इस बार लांचन ने सोच रहे थे कि वो मैया को इंट्रोड्यूस करा देंगे, भाई जो तूफान उठेगा वो हैंडल कर लेंगे। और ये बात उन्होंने वांगजी और स्वयं मैम्या और न्यूजन को बता दिया था। ये सारे मिलकर बात कर रहे थे। तो वांगजी ने कहा आप श्योर हो ना, पता है ना कोई प्रॉब्लम आएगा तो लांचन ने कहा अब जो होगा होगा वांगजी, पर कब तक छुपाऊँगा मैं, कुछ महीनों के बाद बेबी आ जाएगा और मैं नहीं चाहता। तो वांगजी भी इसको समझ गया कि दादा का सिचुएशन क्या है। तो ये सुनने के बाद बहुत सारी कामली बिहेव करने लगे, उन्होंने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था।
यह बात वांग जी ने विंग को मैसेज कर दिया था कि मैं आज लैंड मिशन जा रहा हूँ। तो विंग ने कहा पर क्यों? तो उसने सारी चीज़ें बता दी कि लैंड मिशन का मिंगाओ को इंट्रोड्यूस करवाने वाले। तो विंग ने कहा क्या मैं? तो वांग जी ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे हम होंगे, हम हैंडल करेंगे। तो इन्होंने कहा प्लीज़ मिंगाओ का ध्यान रखना। तो वांग जी ने हाँ बोल दिया था और कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था। इन्होंने मॉर्निंग टाइम डिस्कशन किया था, रात के टाइम जाने का प्लान था इनका। तो ये सारे अपने काम को फिनिश कर रहे थे कि भाई डिनर टाइमिंग पे सारे मिल सके। और सबसे बड़ी बात मिंगिया को इंट्रोड्यूस करना था। तो लैंसचन को वांग जी और स्वेंग ने फ्री कर दिया था अपनी काम से। और लैंसचन घर पे जाके मिंगिया को सारी सिचुएशन बताने। मिंगिया ने पहले कहा सिचन ये थोड़ा ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा तुम फैमिली डिनर में? तो पहले उनसे बात कर लो फिर मुझे। तो सिचन ने कहा नहीं मिंगिया बहुत देर हो जाएगा, क्या तुम रेडी नहीं हो? तो ठीक है। तो मिंगिया ने कहा नहीं सिचन मैं भी रेडी हूँ, तो क्या चले? तो मिंगिया को बोलने के बाद लैंसचन ने भी सोचा और फिर ऑफिस आवर्स में वापस आ गए थे। मैंने सिर्फ बात करनी थी और मिंगिया को कंसर्ट जाना था। और जब उन्होंने ये दोनों बात क्लियर कर ली वो फिर से ऑफिस में आ गए थे। ये सारे लोग भागा भाग करके अपने काम को पूरी तरह से अंजाम दे रहे थे। पर यहाँ पे कुछ और ही हो रहा था। स्वेंग ने जब साउथ इंडियन को बोला कि वो आज डिनर के लिए नहीं आ पाएगा, ऐसे लंच के लिए भी नहीं आ पाएगा, तो साउथ इंडियन ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और उसने ओके कहा था। स्वेंग को थोड़ा डाउट था पर कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था, क्योंकि साउथ इंडियन जब मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के बाद स्वेंग के जाने के बाद वो जब मैगजीन पढ़ने बैठा था तब उसे वॉमिटिंग स्टार्ट हुई थी और कुछ नॉइज़ी से फील हुआ था। तो उसे थोड़ा सा डाउट हुआ क्योंकि साउथ इंडियन को पता है कि वो एक महल है जो कहते हैं ना स्पेशल महल, वो है, वो भी भर दे सकता है। उस नाइट के बाद से उसे 2-3 बार वॉमिटिंग हुई थी और नॉइज़ी से फील होता है, डिजीनेस सा फील होता है, उसे खाने का मन नहीं हो रहा था। उसने इग्नोर किया था शायद ऐसे ही, कहते हैं ना मन उदास, तो ये सब होना भी नॉर्मल होता है। तो साउथ इंडियन को लगा कि इसका साइड इफेक्ट है, पर नहीं। तो साउथ इंडियन को थोड़ा डाउट हो रहा था। तो जब उसे आज थोड़ा और ज़्यादा डाउट हुआ, मतलब अपने बॉडी की कंडीशन अपने आप से कौन ज़्यादा समझ सकते हैं। तो साउथ इंडियन ने कहा मुझे हॉस्पिटल जाना ही होगा। ये कहने के बाद उसने अपने पर्सनल जो मनी होता है उसे निकाला और वहाँ से वो ड्राइवर अंकल को चप्पा दे के वहाँ से निकल गया था। और जाने के बाद वो हॉस्पिटल पहुँचा था। उसने जब चेक किया था वो प्रेग्नेंट था। उसके हाथ पाँव ठंडे हो चुके थे। वो ये बात स्वयं को कह ही नहीं सकता, ना मिंगिया होगा को इस बात का टेंशन दे सकता है। मतलब उसके दिमाग में बहुत चाल चल रहा था, उसे बस सिर्फ ये प्रश्न आउट निकलना था। तो उसने विंग को कॉल कर दिया था। विंग जो वांग जी के जाने के बाद ब्रेकफास्ट के टेबल से उठ के धीरे से ये जो रूम पे जाने वाला था उसका फ़ोन बजा। तो वो आके सोफे में बैठ गया और कहा गगा क्या हुआ है? तो साउथ ने कहा विंग मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो विंग ने कहा ठीक है गगा, आपको मुझसे मिलना है, तो कब मिलेंगे? तो साउथ ने कहा क्या लंच के बाद मिल सकते हैं? तो ये सुनने के बाद विंग ने कहा ठीक है, कहाँ पे? तो साउथ इंडियन ने कहा कैफ़े पे। उसने उस कैफ़े का नाम बताया और विंग ने कहा ठीक है। साउथ इंडियन वहाँ से शौक में था। वो धीरे से उस चुप करते और केयरफुली के साथ, पहले तो वो केयरलेसली कूद गया था, कर दिया था, पर इस बार केयरफुली के साथ वो घर के अंदर घुसा था। वो शौक में था अभी भी। फिर भी उसने कुछ थोड़ा बहुत खाया और फिर उसने टाइम देखा और कहा शायद विंग आ चुका होगा। ये क्योंकि वो ड्राइवर अंकल से कैफ़े पे निकल चुका था। उसे कैफ़े में जब बैठा था उसे तब स्वयं का फ़ोन आया था कि वो आज नहीं आ सकता है क्योंकि वो आज अपने वांग जी मतलब लैंड मिशन की ओर जा रहा है। उसने ये बता दिया था। और विंग जो लंच करने के बाद उसे वांग जी ने बताया कि वो कहाँ पे जा रहा है। तो विंग जो था उसने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, उसने सिर्फ हाँ में बुला दिया और उसने बता दिया कि वो साउथ इंडियन से मिलने जा रहे हैं। तो वांग जी ने कहा अच्छा ठीक है, पर संभल के जाना और फिर से कुछ रिपीट करना। तो वांग जी ने जब ये बोला तो विंग ने कहा ठीक है मैं कुछ रिपीट नहीं करूँगा, सिर्फ साउथ इंडियन गगा से मिल के वापस आ जाऊँगा, ठीक है। तो ये वांग जी ने कहा ठीक है। ये कहने के बाद विंग जो लंच करके साउथ इंडियन के पास पहुँच चुका था। तो साउथ इंडियन को देखते हुए विंग ने कहा गगा क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है, आप मुझे बता सकते हो, आपके चेहरे से पता चल रहा है। तो साउथ इंडियन ने कहा पता है मैं प्रेग्नेंट हुई। ये सुनते ही विंग ने कहा क्या, आप क्या हो? तो साउथ इंडियन ने कहा मैं प्रेग्नेंट हुई। पहले साउथ इंडियन ने सोचा कि ये बोल दे, पर उसे बाद में नहीं, ये नहीं बोल सकता। उनका रिएक्शन क्या होगा, उनका क्या छोड़ो, वो अगर मिंगिया गगा को बता दिया तो क्या होगा। फिर एक काम किया कि शास्त्री और कहा मेरे रूल्स पे क्या है। तो
तो इनने कहा कौन सा रूल गगा, आप इतने परेशान हो, क्या बहुत बड़ी रूल थी। तो साउथ सिंचन ने कहा मैं जिससे प्यार करता था मैंने उसके साथ वन नाइट स्टैंड किया हुई। ये सुनते ही इनके तुत्ते उड़ गए कि भाई जो बंदा इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हो या फिर स्टार हो उन्हें मना कर देता है और उसने अपने प्यार के लिए वन नाइट स्टैंड कर दिया। तो इन्हें कहा क्या वो भी आपसे, तो साउथ इंडियन ने कहा नहीं वो मुझसे प्यार नहीं करता है। तो इन्हें कहा आपको इस बात की टेंशन नहीं। तो साउथ इंडियन ने मैं सोच रहा हूँ मैं कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर दूँ। तो इन्हें कहा आपकी मर्जी का, आप जो करोगे अच्छी के लिए करोगे। तो साउथ इंडियन ने कहा वहीं मुझे और एक बात बतानी थी। तो वहीं ने कहा क्या कहा। तो साजिन ने सोचा कि नहीं बता दे, फिर उसे वो जो सपना था उसे याद आया, फिर उसने कुछ ज़्यादा नहीं कहा और कहा तुम अपना ध्यान रखना और गगा का भी। तो वहीं ना गगा आप भी अपना ध्यान रखिएगा, आप भी ना कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट करते हो, कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो, ठीक है। तो विंग ने जब ये बोला साउथ सिंचन ने अपना सारे वहाँ मिला और विंग ने थोड़ा गहरी मतलब थोड़ा सीरियस हो गया बोला गगा अगर उससे आप प्यार करते हो बस बता देना कि आप उससे प्यार करते हो, फिर चाहे उसे रिजेक्शन मिले या फिर शायद वो भी आपसे प्यार करता हो। तो साउथ सिंचन ने अपना सारा हाँ मिलाया और विंग ने कहा गगा प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं ना, आपने कुछ गलत नहीं किया है। तो साउथ सिंचन ने अपना सारा हाँ मिलाया और कहा विंग तुम बहुत प्यारे हो। तो विंग ने कहा गगा आप भी। उसके बाद विंग वहाँ से चला गया था और साउथ इंडियन भी वहाँ से चला गया था। उनको पहले समझ में नहीं आया था, उनके दिमाग में कुछ चीज़ें खटक रही थी, मतलब उसके दिल में कुछ चीज़ें बुरी तरह से खटक रही थी, फिर भी उसने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था। यहाँ पे दूसरी ओर साउथ इंडियन ने अपना स्टेप बैक किया, उसे जो ट्रैक कर सकता है वो सारी चीज़ें उसने मिटा दी थी और स्वयं के फ़ोटो को देख के बोला आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी निशानी अपने साथ लेके जा रहा हूँ, आई एम सॉरी स्वयं, मैं तुमसे तुम्हारा सबसे बड़ा चीज़ लेके जा रहा हूँ, पर क्या पता अगर तुम मुझे एक्सपेक्ट ही ना करो तो क्या फ़ायदा। साउथ इंडियन की फ़ोटो को उसने साउथ इंडियन ने उस फोटो को अपने बैग में रखा और वहाँ से चला गया और कहा सॉरी बेबी मैं तुमसे तुम्हारी फादर को छीन रहा हूँ, पर मुझे डर है कहीं तुम्हारे फादर तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करे। ये कहने के बाद साउथ इंडियन वहाँ से निकल चुका था। ये बंदे वांगजी सोयांग और लांसीचान अपने काम में मगन थे, उन्हें होश ही नहीं था कि भाई क्या चल रहा है बाहर की दुनिया में। वो सारे मीटिंग्स हैंडल करने में व्यस्त थे क्योंकि उन्हें लंच मिशन पहुंचाना था, क्योंकि उनके मॉम का ऑर्डर था, तो इसीलिए ये सारे काम कर रहे थे और विंग को खटक रहा था, बहुत ज़्यादा खटक रहा था। फिर उसने साउथ इंडियन के ईमेल्स को चेक करने के बारे में सोचा था, क्योंकि इन तीनों घर पे रहते थे, इन दोनों को ईमेल्स के पासवर्ड ये कुछ छुपाते नहीं थे एक दूसरे से, पूरे ओपन अप थे। तो विंग ने उस ईमेल को ओपन किया और फिर उसने बार बार नाम पे ध्यान देने लगा, सुयांग सुयांग सुयांग, कहीं पे तो सुना है ये नाम, लान लान लान। ये कहने के बाद उसने वांगजी के जो होता है ना लाइन कॉर्पोरेशन के बारे में सर्च करने लगा, तो वहाँ पे लिखा था लान सिक्शन फर्स्ट हायर ऑफ लान कॉर्पोरेशन, सेकेंड हायर लान वांगजी एंड लान वांगजी राइट हैंड आज मतलब कह सकते हैं एक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लैंड कॉर्पोरेशन इवन थर्ड आई ऑफ लैंड कॉर्पोरेशन इज स्वयं। ये बात उसके दिमाग में हिट कर गई कि स्वयं लान वांगजी का राइट हैंड है। उसे याद आया कि वांगजी ने एक बार मेंशन किया था कि स्वयं मेरा एक अच्छा दोस्त है और मेरे कामों में बहुत ज़्यादा मदद करता है, इसलिए मैं तुमसे मिलने इतनी जल्दी आ पाता हूँ। वांगजी ने जब उसने ये कैजुअली बोल दिया था, वांगजी को इतना ज़्यादा याद मतलब कहते हैं ना कि इतना केयरलेसली कुछ चीज़ें आप बोल देते अपने लव्ड वंस के सामने कि आपको फिक्र नहीं कि को बहुत जज भी करेगा। तो यही ने उस बात को उस समय जान ही दिया था, उसके दिमाग में ये सब नहीं आ रहा था, उस समय उसके ऊपर वांगजी का वो सवाल होता था ना, इसलिए। तो कि इनको जब पता चला कि भाई ये सारा कदम वांगजी का, इनको पूरा गुस्सा, मतलब उसका गुस्सा हाई रेट पे चला गया कि उसके वजह से ही उसके गगा को इतने प्रॉब्लम से फेस करना पड़ रहा है। वो उसने सारी कड़ियाँ जोड़ दी थी कि क्या होगा कैसे होगा, इसी वजह से वो इनको गुस्सा आ रहा था, वो इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर वो एक बार कंफर्म करने के लिए साउथ इंडियन गगा को फ़ोन करने लगा था। अब प्रॉब्लम ये हुई थी कि विंग जब फ़ोन कर रहा था साउथ इंडियन को, साउथ इंडियन ने पूरी चीज़ें मिटा दी थी, अपने आइडेंटिटी को सीक्रेट करने के लिए वो
पूरी तैयारी कर चुका था। विंग बार बार फ़ोन किया जा रहा था और उसे उसे शौक लग रहा था, उसे डर लग रहा था। अब उसके पता चल रहा था कि गगा का कहने का मतलब क्या है, क्या गगा हम सबको छोड़ के जाने वाले, ये उसे खाई जा रहा था। उसके दिमाग में ये सब चल रहा था। विंग पैनिक कर रहा था। तो आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे आज के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। Thanks for watching. Bye bye, cuties and sweeties.